नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। महाराष्ट्र के जलगांव जिले से मॉब लिंचिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां भीड़ ने 20 साल के लड़के को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक युवक की पहचान 20 वर्षीय कॉलेज छात्र सुलेमान खान के रूप में हुई है। ये घटना जामनेर तालुका के एक गांव की है। दरअसल सुलेमान अपने घर के पास ही रहने वाली दूसरे समुदाय की लड़की से बातचीत कर रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक सुलेमान दूसरे समुदाय की एक लड़की के साथ कैफे में बैठा था और बात कर रहा था। तभी वहां लड़की के भाई के साथ कुछ लड़के पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ सुलेमान को मारना शुरू कर दिया। उसके बाद सुलेमान को वहां से ले गए और उसकी जान ले ली। जब सुलेमान के परिवार वालों ने विरोध किया तो भीड़ ने परिवार वालों की भी पिटाई की। दिल को झकझोर देने वाली इस घटना से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। अधिकारियों के अनुसार बेटावाड़ खुर्द गांव का निवासी सुलेमान खान पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था और फॉर्म भरने के लिए जामनेर गया था। वहां एक कैफे में लड़की से बातचीत के दौरान 10 लोगों ने उसे घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों ने उसे जबरन गांव ले जाने की कोशिश की और बस स्टैंड पर लाठियों और लोहे की रॉड से हमला किया। घटना के दौरान खान के परिवार वालों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी पीटा गया। घायल सुलेमान को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एक्स पर ट्वीट करते हुए एआईएम सांसद ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। सांसद इम्तियाज जलील ने अपनी पोस्ट में लिखा, जलगांव में मॉब लिंचिंग का एक और मामला सामने आया है। गुंडों ने कॉलेज छात्र की उसके परिवार के सामने पीट पीट कर हत्या कर दी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस परिवार पर लगातार दबाव बना रही है कि वो जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दे, जबकि परिवार की मांग है कि पहले सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही इस मामले में बताते हुए डिप्टी मेयर अब्दुल करीम ने कहा कि ये बेहद ही दर्दनाक और परेशान कर देने वाला मामला है। इस तरह के मामलों को नियंत्रित करने के लिए और परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये घटना जो हुई है, मेरे सोशल लाइफ में इतनी घिनौनी घटना मैंने कभी नहीं देखी। जिस तरीके से उसकी मॉब लिंचिंग की गई है, जिस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया है, उसकी बॉडी का कोई हिस्सा नहीं है जिसको जहाँ पर मारना न गया हो। उसके पैरों के नाखून खींचे गए। वो लड़का अच्छा हेल्दी गोरा था, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं भी अपनी देश सेवा करूं, लेकिन एक बहाना बनाकर एक टारगेट किलिंग मेरे हिसाब से ये हुआ है। क्योंकि जिस कैफ़े के अंदर वो बैठा था वहाँ पर लड़की भी थी, उसके भाई भी थे, दूसरे लड़के भी थे, सब कॉफ़ी पी रहे थे। वो बेटावत का था और बड़े बेटावत में कि वो लड़की और उसके भाई वगैरह सब मौजूद थे वहाँ पर। लेकिन एक बहाना बनाकर साजिश करके और ये काम किया गया। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि हमारे ज़िले में ऐसा कभी नहीं हुआ। जितना निषेध किया जाए उतना कम है। बहुत निर्गुण हत्या उसकी हुई है। लेकिन उसी के साथ जो लोगों की भावना थी उसका ख्याल करते हुए हम ये कहेंगे कि एसपी साहब और पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन ली और रात ही में जब हमारे वहाँ के जिम्मेदारों ने साहब से मुलाकात की तो 3-4 लोगों को रात ही को उठा लिया। उसके बाद में दूसरे दिन और 4 ऐसे 8-9 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया चुका है और साहब और भी कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें निष्पन्न होगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। जब ये बात मालूम पड़ी तो मैं भी और मेरे साथी भी, हम सब लोग जो है ये सिविल हॉस्पिटल पहुँचे। अब क्योंकि भावनाओं का प्रश्न था तो लोगों का कहना था कि लाश मत उठाओ, जब तक कार्रवाई नहीं होती नहीं उठाओ। लेकिन हमने महसूस किया कि कहीं दूसरे कोई एलिमेंट इसका फ़ायदा ना उठाए, इसलिए हमने उनके जो पेरेंट्स थे उनको समझाया और वो इस बात पर राज़ी हुए कि उसका अंतिम संस्कार बेटावद में किया जाए जहाँ का वो रहने वाला है। हम लोग लेके निकले, पूरे लोग वहाँ से जा रहे थे जामनेर में। फिर कुछ नौजवानों ने, क्योंकि ऐसा वाक़या कभी हुआ नहीं जिस तरीके से मारा गया। देखिए, कोई अगर किसी गलती हो जाए, कुछ मामला हो जाए तो उसको इस तरीके से नहीं हल किया जा सकता है। ये तो रोज़ मामले होते हैं। अब आप पुलिस बन रहे, आप खुद ही अदालत बन रहे, तो फिर क्या बारबेरियन कल्चर हो जाएगा। अभी तो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे भिड़ी गुरुजी के शिष्य भी जो है, जी टीवी का जो पत्रकार है जामनेर का पाटिल, उसने अपनी पोस्ट में लिखा है कि सब भिड़े गुरुजी के दिमाग खराब के बहुजन समाज के बच्चे हैं। आज ये लोग अपना राज करने के लिए ये गरीब बच्चों को जेलों में ठूसते हैं और अपनी रोटी सेकते हैं। ये भी बात सामने आ रही है। ये हमारा इल्ज़ाम नहीं है। आप पोस्ट पे जाके देख लीजिए, आज ये पोस्ट आई है बाहर। लेकिन फिर भी हमने देखा कि साहब ने हमारी बात भी सुनी,
हमने साहब से डिमांड किया, मुस्लिम समाज के हमारी काफ़ी मुख्तलिफ संगठन के लोगों ने और भी कुछ लोगों ने डिमांड की, और हमने ख़ास तौर से साहब से डिमांड की कि साहब इसके लिए एक सेपरेट SIT तैयार की जाए, ताकि लोकल पुलिस के ऊपर लोकल लोगों का दबाव रहता है, संबंध रहते हैं, वो ना हो। कैफ़े जो जहाँ पर ये काम चलता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी के साथ इन बच्चों को, क्योंकि ये सामूहिक गुनहगारी है, एक रचा हुआ कट है, तो इसके लिए इनके ऊपर मोकोका लगाया जाए। और इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, ये बच्चों के काम धंधे क्या है, कौन इनको पैसा पुराता है, इनके कौन से 2 नंबर के धंधे हैं। मैंने तो ये भी सुना कि इनके डंपर है, डंपर किसने दिलाया, ये गरीब बच्चों को डंपर दिलाकर आज इनको यूज़ कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ों की तहकीक होनी चाहिए। ऐसा हमने SP साहब से कहा। हम लोग हमारे पालक मंत्री साहब से भी हम लोग निवेदन करने वाले हैं, हमारे गिरीश भाऊ महाजन से भी हम लोग निवेदन करने वाले हैं। और गिरीश भाऊ की तो बहुत परीक्षा है, क्योंकि आज वो मंत्री है, सबके नेता है, और उनके गांव में ऐसा हुआ है, यकीनन उनको भी इसका दुख होगा। लेकिन सही मानों में उनकी परीक्षा ये है कि जब तक इन बच्चों के खिलाफ कड़क कार्रवाई नहीं होती, ये उस ताल्लुके पर जो काला दाग लगा है वो नहीं मिटेगा। इसी के साथ 17 तारीख को आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार भी यहाँ पर आ रहे हैं। हम लोग उनसे भी वक्त ले रहे हैं और उनको भी निवेदन दे कि यही मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर 1 सेव्स द 9, अगर इन पर आज सख्त एक्शन हो जाती है, मौकों का लगता है, इनको दाल आटे का भाव मालूम पड़ता है कि किसी की जान लेना, इकलौते बच्चे को मार देना और बेरहमी से मारना, इको गाड़ी में ले जाकर घर पे फेंकना, माँ बाप बोलने आ रहे हैं तो उनको मारना, घरों-घर लड़की के ऊपर हाथ उठाना, गांव वाले आगे बढ़े तो धमकाना। उस गांव के अंदर एक ही घर ये सुलेमान पठान का है, लेकिन जब गांव के लोग उसको बचाने के लिए गए तो इन लोगों ने उनको भी धमकाया कि अगर हाथ लगाया तो हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जैसे कोई पिक्चर का ड्रामा है, इस तरीके से होनी चाहिए। पुलिस ने जो सेक्शन लगाया है, जो भी कलमें लगाई है, वो काफ़ी समाधान कारक है। अब मसला सिर्फ ये है कि सच्चाई इन्वेस्टिगेशन में सामने आनी चाहिए। इसलिए हम आपके द्वारा अपील करते हैं कि सरकार की तरफ से इसमें कोई ढील न बरती जाए। एक विश्वास जो एक माइनॉरिटी के अंदर आया है उसको दूर करने का कार्य करें, ऐसी मैं मांगनी करता हूँ। सुलेमान खान को उसके ही परिवार वालों के सामने पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए CCTV से चिन्हित करके 8 लोगों को गिरफ्तार किया और कोर्ट के आदेश के बाद 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। इस मामले में जांच अभी भी जारी है। जलगांव जिला जामनेर टाउन में 11 तारीख को शाम पे साधारण 3-4 बजे एक 20 साल का लड़का और 17 साल का लड़की बैठे थे। फिर वहाँ पे कई लड़के आए थे। फिर उसके बाद जो लड़के वहाँ पे एक लड़की के साथ बैठे, उसके और कुछ लड़कों के साथ उसका झगड़ा हो गया। फिर उस लड़के को वो केफ के बाहर लेके गया और उसका गाँव भी वहाँ पे लेके गया। वहाँ पे उसका मारहान हुई थी। मारहान के दरमियान मारहान होने के बाद उसका माँ बाप के ताबा में लिए वो लड़का गए थे। फिर बाद में उसका कोलैप्स हो गया और उसको हॉस्पिटलाइज किया गया और ट्रीटमेंट के दरमियान उसका मौत हो गए थे। फिर इस मामले पे हम जामनेर पुलिस स्टेशन में FIR दाखिल किया कलम 103(1) और 103(2) BNS के अनुसार। फिर इस मामले में हम टोटल 8 लोगों को हम गिरफ्तार किया है, उसको कोर्ट में पेश किया और 5 दिन का पुलिस कस्टडी मिली है। कल कुछ संगठने वाले मेरे पास आए थे, उसने ऐसा अर्ज दिया है, उसका मुताबिक हमने आज या कल हम ऑर्डर करेंगे। अभी जितने भी जो वीडियो कैमरा में CCTV में दिख रहे उनको सब लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और भी इन्वेस्टिगेशन में कोई सामने आया तो उसको भी हम कायदेशीर कार्रवाई करेंगे। पुलिस भले ही सब कुछ सामान्य होने का दावा कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव है। संवेदनशील स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती इलाके में कर रखी है। वहीं सामाजिक और मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे कानून व्यवस्था की नाकामी बताया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि मॉब लिंचिंग की यह घटना एक बार फिर सवाल उठाती है कि लगातार चेतावनी और अदालतों के निर्देशों के बावजूद ऐसी घटनाओं को रोकने में प्रशासन विफल क्यों होता रहा है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज। नमस्कार।